everyone, this is Saman Ansari. Don't forget to download the app for Hum TV on your phone so you can watch your favorite dramas on the go. तुम अगर इस घर से चली गई, मुझसे छूट गई तो मेरा क्या होगा? इसलिए मैंने तो अरशद से भी बात कर ली है, वो भी मेरा साथ देंगे इस काम में। कल ही शाहिदा आंटी को कॉल करे और उन्होंने कहा कि मैं रेहान के रिश्ते के लिए तैयार हूँ। होश में तो हो तुम? दादी, आपने तो हम सबके होश ही उड़ा दिए थे। शुक्र है अब आपकी तबीयत कुछ बेहतर है। अब आप जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ। आपको पता है ना, आपकी पोती की शादी भी बिल्कुल सर पर है। नहीं बेटा, मुझे अस्पताल में ही रहने दो। कम से कम तुम यहाँ मुझसे मिलने तो आ गए, वरना मेरे कमरे का तुम्हारे कमरे से रास्ता तवील है। अल्लाह ना करे अम्मा कि आप यहाँ रहे। आपने अपनी ही दुआओं में तो निम्रा को रुखसत करना है। कितनी बार मैंने तुम दोनों को समझाया, लेकिन तुम लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती। इस तरह खामोश रहने से तो कुछ नहीं होगा ना। मैंने राबिया भाभी से भी बात की। आप कब आए ऑफिस से? ना मुझे पता लगा, ना आपने बताने की जहमत की। बस कुछ ही देर पहले आया हूँ। वो राबिया भाभी कुछ जरूरी बातें करने आ गई थी। और उन्होंने वो जरूरी बातें मुझसे छुपा के करनी होंगी ना? For God's sake, अस्मा, पीछा छोड़ क्यों नहीं देती उनका? जा रहे हैं अब यहाँ से ये लोग। फिरोज, राबिया भाभी और शिजा की वजह से आप मुझे कितना हर्ट करते हैं, आपको कोई एहसास भी है? रुको आसमा, मैं चाहता हूँ हम दोनों के दरमियान जो भी गुफ्तगू हो रही है तुम यहाँ पे मौजूद हो। फिरोज चाचा प्लीज, अगर मेरे फैसले के बारे में आप कोई भी बात करना चाहते हैं तो मैं वो हरगिज नहीं बदलूंगी। तुम्हें ज्यादा अक्लमंद बनने की जरूरत नहीं है, समझी? अपने जीते जी मैं तुम्हें कुएं में नहीं धकेलूंगा। अच्छी तरह जानता हूँ ये सब तुम क्यों कर रहे हो। कैसा फैसला? अपनी लाडली से जाके पूछो, पता नहीं क्या शोशा छोड़कर चली गई है। और शिजा, तुम आइंदा के बाद अगर ऐसे अल्फाज तुम्हारे मुंह से सुने ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? अच्छा, तो ये बात है। चले, अच्छा हुआ शिजा शादी के लिए राजी तो हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? खबरदार, तुमने कुछ उल्टा सीधा सोचा। शरीफ घरानों में रिश्ते देकर बात को इतना आगे बढ़ाकर पलटा नहीं जाता। और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम ना यहाँ के रहोगे ना वहां के, और मैं खुद राबिया को मना कर दूंगी। अरे शैला खाला बिला वजह परेशान हो रही है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि उसकी शादी रेहान से ही हो। मेरी बेलौस हमदर्दी और मोहब्बत को जिस बेदर्दी से उसने ठुकराया, उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए। बुरी बात है आज़र, क्या हो गया तुम्हें? तुम उन लोगों में शामिल हो गए हो जो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों को दुख में देखना चाहते हैं। ठीक कह रही हैं आप। इसकी संगली की वजह से शायद मैं ऐसा हो गया।
जिसको अपनी आंखों में खुशी की चमक लाने की तलब ही नहीं और उसकी आंखों में आंसू लाने की तमन्ना बढ़ती जा रही है। आंटी जूस पी लो, आपने कुछ खाया पिया भी नहीं है। रहने दो, मेरा दिल नहीं चाहता। हाँ अरसल, मुझे उम्मीद है कि तुमने अच्छी तरह से मिशेल को समझा दिया होगा जो बात मैंने तुमसे की थी। आंटी आपको जो बात करनी है मुझसे डायरेक्ट करें ना, मैं सफाई तो दे सकूं ना कुछ। मिशेल, मुझे तुम्हारी किसी सफाई की जरूरत नहीं। इनफैक्ट मुझे इस मौजू पे तुमसे गुफ्तगू ही नहीं करनी। और हाँ, मैंने अरसल से साफ साफ कह दिया है कि अगर दोबारा इस मौजू पे मुझसे बात हुई तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। जो तुम सोच रही हो ना, वो कभी नहीं होने वाला, समझी? जो मैं सोच रही हूँ वो जरूर होगा आंटी। अम्मी आपको क्या जरूरत थी चचा से ये सब कहने की? उनसे कहना बहुत जरूरी था। वो तुम्हारे चचा होने के साथ साथ तुम्हारे ससुर भी हैं, इसलिए उनका ये हक है कि तुम्हारा हर फैसला उनके इल्म में हो। मैंने जो फैसला किया मैं उसे हरगिज नहीं बदलूंगी। आप शाहिदा आंटी को कॉल करें मिशेल के दोबारा यहाँ आने से पहले। शीजा, तुम किस बात का बदला ले रही हो मुझसे? तुम्हें अपनी माँ पर रहम नहीं आता? राबिया भाभी, ये जो करना चाह रही है इसे कर लेने दीजिए। लेकिन फिरोज, ये जो कुछ कर रही है बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। जिद और गुस्से में किए हुए फैसले का अंजाम क्या होता है वक्त खुद ही इसे बता देगा। इसकी इस जिद की वजह सिर्फ और सिर्फ मिशेल है। मैं इसे भी कभी माफ नहीं करूंगा। अम्मी, मैंने जो फैसला किया उसमें बहुत बड़ी मसलियत है जो आप लोग नहीं समझ रहे। उन दो बच्चों में मैं अपनी खुशियां ढूंढ लूंगी। मैं थक चुकी हूँ अम्मी, प्लीज मुझे ज़हनी अज़ियत से निजात दिला दें। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगी। हेलो शाहिदा बाजी, मैं राबिया बोल रही हूँ। अरे राबिया, कैसी हो तुम? यकीन जानो मैं आज ही सोच रही थी कि तुम्हें फोन करूं। असल में मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि हम अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं। बड़ी अच्छी खबर सुनाई, तुमने तो दिल खुश कर दिया। वैसे आप क्यों फोन करने वाली थी मुझे? भाई अपने बेटे रेहान का रिश्ता लेकर आना चाह रही थी। अस्मा के घर में तो उनकी बेटी और दामाद जैसे बंदूक लिए बैठे हैं। शुक्र है वो घर तुमने छोड़ दिया। ठीक है, आप अगले इतवार को आ जाए मेरे घर, फिर वहीं बात कर लेंगे। अरे कहीं मेरा दिल खुशी से बंद ना हो जाए। राबिया, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। बस हम इतवार को आ रहे हैं। ठीक है, फिर खाना आप हमारे साथ ही खाइएगा। मैं आपको घर का एड्रेस समझा दूंगी। हम 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, रेहान एड्रेस समझ लेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
मान गए बीबी साहिबा। तुम्हारी चहीती शिजा अपनी माँ के साथ अपने घर चली गई है और फिरोज खुद उन्हें छोड़ने गए हैं। आखिरकार ताई जी ने अपनी जिद पूरी कर ही ली, ले गई वो शिजा को हमसे छुड़ाकर। और तुम उस बेमुरव्वत लड़की की खातिर अपना घर दांव पे लगाने चली थी। नहीं मामा, मैं अपने इरादे से जरा भी पीछे नहीं हटी। ताई जी शिजा को हमसे कभी अलग नहीं कर सकती। हेलो, कैसी हो नजमा? ठीक ही हूँ। कैसे याद किया आपने? तुम्हारे मिजाज तो सातवें आसमान पर लगे रहते हैं। खैर, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि राबिया ने हमें इतवार को बुलाया है रिश्ते के सिलसिले में। सोचा तुम्हें भी इस खुशखबरी में शरीक कर लूं। को संभालिए फिरोज, जब से आप आए हैं इसी तरह से बैठे हैं, कुछ मेरा ही ख्याल कर लें। आसमा, आज मुझे मेरा हारिस कुछ ज्यादा याद आ रहा है। कितना हैरान लग रहा है उसके बगैर हमारा घर। फिरोज, उसका सदमा तो हमारी जिंदगी के साथ ही खत्म होगा। और आज शिजा भी हमें अकेला छोड़ के चली गई। रही सही खुशी थी, वो भी हमारी जिंदगी से चली गई है। फिरोज, जब हम अपने बेटे का सदमा देख के रह रहे हैं तो शिजा का जाना तो बहुत मामूली बात है। मामूली बात नहीं है आसमा, नहीं है मामूली बात। बहू है मेरी वो, और तुम औरतों की नोक-झोंक की वजह से आज वो भी चली गई। बात करते हैं फिरोज। अभी आपकी भाभी और शिजा खुद उसके रिश्ते की बात करके गए हैं। अगर वो आज ना जाती तो शादी के बाद तो उसने चले ही जाना था ना। प्लीज आसमा, प्लीज, फिलहाल वो मेरी बहू है। मुझे ये बातें सुना के बेमौत तो ना मारो। शिजा, तुम क्यों नहीं समझती कि ये दुनिया वाले हमेशा वहां चोट लगाते जहां पहले से जख्म होता है, और ऐसे लोगों से मुकाबला हम दोनों मिलकर ही कर सकते। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी शिजा। तुम इंशाल्लाह इसी घर में आओगी। हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। आंटी, आपने बुलाया मुझे? प्लीज अपनी ताई अम्मी और शीजा से कहो हमारी जिंदगी में टेंशन फैलाना बस कर दें, अल्लाह के वास्ते। हुआ क्या है, मैं समझी नहीं। यही तो मसला है, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। इन लोगों की वजह से मेरा ज़हनी सुकून जैसे कहीं खो गया है। पहले तुमने एक शोशा छोड़ा था और अब शाहिदा बाजी ने। क्या क्या किया उन्होंने? शाहिदा बाजी को छोड़ो तुम, तुम्हारी ताई अम्मी ने खुद उनको कॉल करके शिजा का रिश्ता लाने को बोला है। जा रहे हैं वो लोग इस इतवार। क्या मतलब इस इतवार रिश्ता लेके जा रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। उन्होंने ये रिश्ता जोड़ने से पहले ये भी नहीं सोचा कि शाहिदा बाजी के साथ हमारे कितने खराब ताल्लुकात हैं। मिशल,
हेलो। जी मिस्टर अल्लाह बचायो, क्या हो रहा था? काश अल्लाह ने मुझे बचा ही लिया होता। कुदरत ने अब आपको मेरे हाथों की लकीरों में कैद कर लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। निम्रा, वक्त के साथ साथ हाथों की लकीरें भी बदलती रहती हैं। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं, मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन है, और ये मेरी मोहब्बत ही है जिसने आपको मेरा बना दिया है। निम्रा, मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी से काम ले रही हैं। अभी 6 दिन रहते हैं आपको मुझे अपना बनाने में। मैं मियाँ बीवी के कागजी रिश्ते की बात नहीं कर रही, जो एक साइन करके बन जाता है और एक साइन करके टूट जाता है। मैंने तो रूहानी तौर पे आपको अपना बना लिया है। मुझे तो आपकी शिद्दत पसंदी से डर लगने लगा है। अच्छा, मैंने आपको ये याद दिलाने के लिए फ़ोन किया था कि आज शाम 6 बजे तैयार रहिएगा। अरे आपने नाहा की तकलीफ की, मुझे पहले ही याद था। ओहो, बहुत ओबीडियंट होते जा रहे हैं आप। ओके, सी यू। अल्लाह हाफिज। पता नहीं खुशी का कोई एहसास क्यों नहीं जाग रहा दिल में। मिशेल, तुम इसकी खुशियों को डसने वाली नागिन बन गई हो। निकल जाओ तुम यहाँ से, निकल जाओ, मैं तुम्हें मजीद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा, ये मिशेल मेरी कॉल्स क्यों नहीं रिसीव कर रही? क्या मतलब आंटी, क्या वो आपके पास नहीं है? नहीं, वो तो चली गई। मिशेल?